नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 40 टॉप का जीके क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये आप सभी को एक सीट सरकारी कॉलेज में पक्का प्राप्त करना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए 620353 455 पर संपर्क कर सकते हैं। और इस क्लास का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1872 में हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछेगा पूर्ण रूप से कब जनगणना हुआ था तो 1881 में हुआ था। 1881 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी आबादी थी तो 121 करोड़। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हो जाएगा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि भारत में सबसे पहले छपने वाले समाचार पत्र कौन था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो एंजल फॉल्स। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन होता है तो 7 नंबर का तमिलनाडु, असम तो होगा नहीं। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ है, केरल या कर्नाटक या केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत में पहले रेलवे स्टेशन कौन सा था। भारत में सबसे पहले रेलवे स्टेशन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का। जल्दी से आप सब बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। बोरी बंदर यह कहाँ स्थित है तो यह मुंबई में स्थित है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोस डेल। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोस डेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 12 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भारत क्या 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना पर्वत पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न का अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, तारापुर। तारापुर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जिला वाला राज्य पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। कुल जिलों की संख्या 76 है। 76। बिहार में कितने जिले? बिहार में कितने जिले? तो 38 जिले। बिहार में कितने जिले? तो 38 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नंबर प्रश्न का 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। हॉकी में जीता था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न का यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। आप सभी को यहाँ से डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न, सेट नंबर 2 में दिया गया है टॉप 40 प्रश्न। यहाँ से आप लोग या इसको भी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620359 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का शुक्र। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि भारत में किस स्थान पर पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। पोखरण पे ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1974 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि विश्व में सबसे अधिक झील किस देश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा में। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमती है? सबसे तेज कौन सी धुरी अपने ग्रह पे सबसे तेज घूमती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी? विश्व की सबसे लंबी दीवार पूछेगा तो चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आनंदीबाई जोशी। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि कौन सा देश रोमांचक खेलों की भूमि कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली बार टेलीविज़न सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
1959 में हुआ था, 1959 में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर है सीवी रमन ने किया था, सीवी रमन ने खोज किया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोस डेल। रिपीट प्रश्न आ गया है कोई ना, चलिए सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का? ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 में किया गया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का? 13 नंबर का जल्दी से आपसे बताएंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेथु मेहल। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हाँ प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा महासागर हवेलों का घर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि भारत में किस स्थान को भारत का स्टॉकलैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्ग। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का? 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न करा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सहारा हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कर रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है नॉर्मन। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा एक बार तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। और आप सभी को इस PDF को फ्री में डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।